अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। बैंगन को देखते ही जहन में बहुत ही नरम सब्ज़ी का ख़्याल जहन में आता है, लेकिन मैं आज के आपके साथ बैंगन की बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने बैंगन को इनका छिलका उतार दिया है और इनको मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। अब इसके बाद हम इनके छोटे छोटे पीसेस करेंगे क्यूब्स की शक्ल में। ये देखिए इस तरह से मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ हमने किस तरह से करने हैं। ये पहले हम इसके स्लाइस के 4 से हम करेंगे पीस। उसके बाद ये देखिए इस तरह से हमने इनके क्यूब्स की शक्ल में इनको काट लेना है। ये मैंने इनको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, ये देखे सारे। और अब इसके बाद हमने एक पैन के अंदर ऑयल लेना है, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा, ऐसे 2 चम्मच के करीब। और इसके बाद मैं इसके अंदर ये तमाम बैंगन डाल दूँगी और इनको हमने थोड़ी देर के लिए हमने इनको सॉफ़्ट होने तक पकाना है। और ये देखिए जी चम्मच हमने हल्के हल्के चलाना शुरू कर देना है। और इसके बाद हमने दरमियानी सी हल्की सी फ्लेम करके इसको ऊपर ढकना लगा के हम इसको रख देंगे, और ताकि ये दम की आग पे अच्छी तरह से ये सॉफ़्ट हो सके, नरम हो सके। ये देखिए इस तरह से आपने चम्मच चलाते जाना है और इनको अच्छी तरह से ऑयल जो है इनके साथ अटैच हो जाए। और इसके बाद आपने इसको ढकना लगा के रखना है ताकि इनको हम अच्छी तरह से सॉफ़्ट कर सकें। ये देखें जी, ये मैंने इसको ढकना लगा दिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये बैंगन के साथ रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए इस तरह मैश करते हुए आपने इसको बिल्कुल मैशी सा कर लेना है। और ये देखें अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये इस तरह से मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। और अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है अब हम वो शुरू की। ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने एक अदद मैंने गाजर कश की हुई ऐड की है और एक अदद मैंने प्याज किया है ऐड इसके अंदर। उसके बाद ये ग्रेटर की मदद से मैंने इसको कश किया था। आप चॉपर में भी इसको चॉप कर सकते हैं। बंद गोभी, एक अदद सब्ज़ मिर्च है। और जनाब उसके बाद हमने इसके अंदर ढेर सारा सब्ज़ धनिया ऐड करना है, क्योंकि इससे इसका लुक बहुत ज़बरदस्त आता है। नेक्स्ट जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है एक अदद अंडा। अब एक अदद अंडा ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स। ये तकरीबन एक छोटी प्याली ब्रेड क्रम्स की मैंने डाली है। इनको हमने अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है तमाम चीज़ों को। और ये देखिए जी, इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच मैंने बेसन ऐड किया है। बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना, सिर्फ 2 आपने चम्मच इसके अंदर बेसन ऐड करना है। और स्पाइसेस ये देखिए नमक, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी ये मैंने डालकर ये देखिए इनको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने इसका ज़बरदस्त सा एक डो की शक्ल में हमने इनको बना लिया है। अब इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट हमने करना है, ये देखिए इस तरह से इनको रोल करते हुए ज़बरदस्त सी हमने प्यारी सी शेप के साथ, आप कोई भी शेप बना सकते हैं, आपने इनकी इस तरह से टिक्कियाँ बना लेनी हैं। ये देखिए जी मैंने तमाम टिक्कियाँ बना ली हैं। इस तरह से आपने इनकी टिक्कियाँ बनाकर ये आराम से हमारी ये देखिए 7 से 8 अदद हमारी 2 बैंगन के साथ हमारी ये टिक्कियाँ बन चुकी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हैं, बिल्कुल भी नरम नहीं है। अब हमने ऑयल लेना है, बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करने, अपने शैलो फ्राई कर लें, इतना सा आपने ऑयल लेना है। इसके बाद आप इसके अंदर तमाम जो आपके कबाब हैं वो इसके अंदर ऐड करें और इनको आप अच्छी तरह से फ्राई कर लें। ये देखिए तकरीबन ये मैंने तकरीबन तमाम जो कबाब मैंने बनाए थे आराम से ये सारे इसके अंदर ऐड हो गए हैं। और मैंने इनको तमाम को हमने इसको फ्राई कर लेना है। जब इनका ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ जाए, ये देखिए हम इनकी साइड चेंज करेंगे। अब साइड चेंज करते जाएंगे तमाम। ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त कलर इसके ऊपर आया हुआ है। आप हैरान होंगे, बैंगन की हम लोग सब्ज़ी हमारे जहन में आती है और बैंगन के कबाब भी कभी किसी ने खाए होंगे, आप हैरान हो जाएंगे। आप मेरी ये रेसिपी एक दफ़ा ट्राई करें, यकीन करें आप बाकी तमाम किस्म के कबाब जो भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बनी थी। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए आप इसको दही की चटनी बना लें या इसको आप केचप के साथ आप ले सकते हैं और अब अपने मेहमानों को दो, वो हैरान होंगे कि और बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये वाकई बैंगन के कबाब हैं। ये देखिए मैंने आपको तोड़ के दिखाया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और कमाल की रेसिपी है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।